हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 11 को पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ये बता सकते हैं? जिसकी चर्चा हो चुकी है, ताकि हम जान लें कि किस विषय की बात हो रही है यहाँ पे। माता कौन जी मैं बताएगा? आई। माता जी मैं आई यस प्लीज। कि ये यस वृक्ष प्लीज। उल्टा है जो, हाँ, ये वृक्ष उल्टा है जो कि मटेरियल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करता है। इट इज नॉट ट्रू। और ये सिर्फ प्रतिबिंब है, रियल हैप्पीनेस वहीं पर है। और हमारा मेन लक्ष्य वहीं पाना है, जैसे कि पहले बताया गया था कि जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है वो ही सत्य है, और ये यहाँ सब असत्य है, यहाँ रियल हैप्पीनेस नहीं है। एम आई करेक्ट? ओके। यस, बट सम मोर इज रिक्वायर्ड। यस, हरे विदुरंगा माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आत्म साक्षात्कार का मतलब कि हम लोग आत्मा और पदार्थ को अलग अलग देख सकते हैं, कि हम आत्मा परमात्मा का अंश है और पदार्थ जो है ये भौतिक पदार्थ है। ओके, और कोई क्या देख सकते हैं? और ये सब देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? ये हम माता जी, नॉलेज, यस, कौन सा साइंस ऑफ नॉलेज? कृष्णा, साइंस ऑफ कृष्णा। ओके, वेरी यस। माता जी वो नॉलेज ममे वांशो जीव लोग के जीव भूत सनातन है, कि हम लोग भगवान के ही अंश हैं और यहाँ जो भी कुछ है वो नश्वर है। जैसे कि वो बताया गया था अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो जीव तटस्था शक्ति में आता है, ही कैन गो ईदर साइड। तो हमारा जो रियल स्वरूप है वो यही है कि हम भगवान के अंश हैं और हम उनके नित्य दास हैं। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। माता जी, माता जी, the difference between material existence and spiritual existence. और माता जी जो परम आत्म अपना साक्षात्कार को प्राप्त हो चुके हैं वे भगवान की अनुभूति को कर सकते हैं अपने मन में। जी जी, बहुत अच्छा। और कोई, और कुछ? तो वो देख सकते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, नहीं तो वे नहीं देख सकते। जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस प्रकार से किस प्रकार से मनुष्य जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है चला जाता है, ये सब देख सकता है, समझ सकता है। जो आप लोग ने सब बातें बताई हैं बहुत अच्छी बातें। आप लोगों ने ये सब टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। मेन चीज ये है कि शरीर किस प्रकार से एक एक शरीर से, ये आत्मा जो है किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और सब कुछ कैसे हो रहा है ये सब दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए। तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो पिछले श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द था क्या? ज्ञान चक्षु शब्द, ज्ञान चक्षु। तो ये ज्ञान के चक्षु, जब ज्ञान के चक्षु होंगे तब जो है ये सब हम देख पाएंगे। तो ज्ञान के चक्षु किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं?
शास्त्र चक्षु। शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम शास्त्रों को पढ़ के और प्रामाणिक very गुरु के अंडर में रह के। वेरी सो ये वेरी क्लियर, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है ना, तो ये जो चक्षु जो है बहुत जरूरी है, और नहीं तो देख, ये आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है, और वो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत है, और ज्ञान चक्षु जो है शास्त्र के द्वारा और गुरु, प्रमाणिक गुरु के शरण में जाने से होता है। तो यह आत्म साक्षात्कार, ये आत्म साक्षात्कार मतलब क्या, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, what is self realization, that is the question. Let us read it in English also. Perfect, 1 minute, I'll just open that. So the endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see this clearly. तो सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, ये आत्म साक्षात्कार का है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन हम बार बार सुनते आते हैं कि हमें सेल्फ रियलाइज होना है, सेल्फ रियलाइज होना है, और जब हम सेल्फ रियलाइज होंगे या आत्म साक्षात्कार होगा तो हम सब बातों को समझ पाएंगे, लेकिन उसके बिना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार में नहीं है, या जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं है, वे जो है वे समझ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन विकसित नहीं हुआ है, वे ये देख नहीं सकते, वे समझ नहीं सकते हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये है, पहला चीज है कि हमें जानना है कि ये शरीर जो है क्या है, अशाश्वत। पहला चीज ये है कि शरीर और आत्मा का अंतर जानना, कि शरीर और आत्मा का में अंतर क्या है। ये शरीर जो है क्या है, हमेशा के लिए नहीं है, अशाश्वत है, और इस शरीर के अंदर जो है आत्मा जो है, वो आत्मा क्या है, शाश्वत। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जान लेता है, ठीक है, जान लिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये पहली बात जानना जरूरी है। उसके जानने के बाद दूसरी बात ये है कि जैसे ममैवांश जीवलो, कि जीव जो है भगवान के क्या है, अंश है। पहला लक्षण जो है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का, पहला लक्षण ये है कि कैसे पता लगे ये आत्म साक्षात्कार, कि उसमें शरीर और आत्मा तत्व के तदात्म का भ्रम नहीं रहता। वो यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। सो 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज कि हम जानते हैं कि हम ये जो शरीर है ये जो है हमेशा के लिए नहीं है, अशाश्वत है, और आत्मा जो है शरीर के अंदर है। दूसरा है
कि भली भांति जानता है कि यह शरीर नहीं है अपितु भगवान का अंश है। तीसरी बात है कि कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है, न सोचती न कांक्षती। कुछ प्राप्त होने पर प्रसन्न और कुछ खोने पर शोक, वो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्ष्य। वो धीर है, वो स्थिर है। और इस मन की स्थिति को स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाते। तो ये स्थिर है। पहला कि ये शरीर जो है नश्वर है, आत्मा हमेशा के लिए और आत्मा शरीर के अंदर है। दूसरा है कि मैं शरीर नहीं हूँ अपितु मैं भगवान का अंश हूँ, और अगर कुछ प्राप्त हो जाता है तो अति प्रसन्न नहीं, और अगर कुछ खो जाता है तो शोक नहीं करता। चौथा है कि वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो ये दूसरा चीज है कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण, वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानता है। तो ये शरीर को आत्मा मानना, वो ऐसा भूल नहीं करता। तो ये इस प्रकार से वे मोहग्रस्त नहीं होते और शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता। तो इस प्रकार से जानता है। I will repeat in English also, so I think can understand this. Just open it. So the first symptom of the self-realized soul is that he is not illusioned by the false identification of the body with the true self. Second, he knows perfectly well that he is not this body, but a fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. Third, he is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to the body. This steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intent. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body to be the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. तो समझ में आया ये बात कि वो जो है इस शरीर को आत्मा नहीं मानता, वो ऐसी गलती नहीं करता है, और ना ही वो शरीर को हमेशा के लिए मानता है, और ना ही वो आत्मा को जो है आत्मा के, जैसे कि यहाँ पे वो न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानता है और भूल करके मोहग्रस्त होता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो ये चौथा चीज है। तो इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। तो वो जानता है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का ज्ञान होता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, वो सब जानता है। और इस प्रकार अपने स्वरूप को जानता है। तो भगवान अपना स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है,
जीव का स्वरूप क्या है? कौन बताए? नित्य भगवान के दास माता जीवे नित्यता, जी। जीवे भगवान नित्य का जीवे दास है ये, सॉरी सॉरी, भगवान का दास है वो हमेशा के लिए। यस यस जीवे स्वरूपन, उसका यस। सच्चा ओके, स्वरूप ही ये और है कोई? कि वो भगवान का दास है हमेशा। आई वॉन्टेड टू से दिस। राइट, यस, गुड। जीवेर स्वरूप नित्येर कृष्ण दास। ओके, तो इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इस ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार, इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत में जब हम फिक्स हो जाते हैं तो जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ये सब जो है जानता है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार जीव मतलब भक्त, वो जानता है कि ये जो पूरा जगत है वो हमेशा के लिए नहीं है और ये सब जो है एक भ्रम है, एक प्रतिबिंब है जो आप लोग ने बताया। और ये सब प्रतिबिंब होने के लिए इसमें ये अशाश्वत है और ये प्रतिबिंब के पीछे जो ये पर्दा जो है, ये जो है इसके पीछे क्या है? ये शाश्वत धाम है, भगवान का शाश्वत धाम है, भगवान है। तो इसीलिए भक्त जो है वो आत्मा राम है। आत्मा राम मतलब क्या? जो आत्मा में रमता है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो आनंद को बाहर नहीं खोजता है। जो आनंद को बाहर खोजता है वो भौतिकवादी है, और जो आनंद को अंदर खोजता है या प्राप्त करता है उसे आध्यात्मवादी या आत्माराम कहते हैं। ये अंतर है। One who seeks pleasure externally, he is a materialist, and one who seeks pleasure internally, he is a spiritualist. This is the difference. तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि यतन्तः योगिनः, जो है यतंत योगिनः, तो योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथा कथित योगी है और योगियों के तथा कथित संगठन भी है, ये हम जानते हैं। हम देखते हैं कितने सारे जो प्रकार की योगी हैं। हाँ, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और अष्टांग योगी, तो अनेक अनेक हठ योग, प्रकार के योगी हैं। माता जी? हठ योग, हठ योगी। हाँ, हठ योगी, तो अनेक अनेक प्रकार के योगी हैं। तो वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो शरीर के साथ ही संबंधित जो भी ये योगी जन हैं, खास करके जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, वे योगी है। ये अकृत आत्मनः, आत्म साक्षात्कार से विहीन है। जैसे कि यहाँ यतंतो अपि
अकृतात्मनो। अकृतात्मनो मतलब इसका अर्थ यहाँ पे शब्दार्थ में बताया गया कि आत्मा साक्षात्कार से विहीन है, क्योंकि जो कुछ भी योगी तो है, योग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन योग का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे ताकि शरीर जो है स्वस्थ रहे, और यही वे कर रहे हैं। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो वे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है और वे संतुष्ट हो जाते हैं इस प्रकार से। और इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती, उनको जानकारी नहीं। तो वे अपने आप से, जैसे कि ये प्रयास कर रहे हैं अपने मन से, क्योंकि उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है या मन विकसित नहीं हुए, वे एक्चुअली ये समझ नहीं पाते, वे शारीरिक स्तर पर हैं और शारीरिक स्तर पर वे जो है कार्य कर रहे हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते, और ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। वे शरीर को ही सब कुछ मानते, आत्मा के विषय में वे ज्यादा उनके पास जानकारी नहीं है, और वो कारण जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वे जो है उनकी बुद्धि जो है विकसित नहीं हुई। तो इसके कारण केवल वे यही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। तो जो योग पद्धति में रमते हैं, केवल वे ही ये सब बातें समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो इसीलिए जो आत्मा साक्षात्कार या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उनके पास ज्ञान चक्षु है, और ज्ञान चक्षु होने के कारण वे जो है इन सब चीजों को देख सकते हैं। और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भगवान का भक्त है। जैसे कि भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान बहुत अच्छी तरह से इसको समझाते हैं। भगवान अनेक योग पद्धति बताते हैं, और अंत में वे कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम समे युक्ततम मतः। भगवान कह रहे योगी नाम अपि सर्वेशा, तो इसका अर्थ क्या है? और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप से में युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च
है, यही मेरा मत है। भगवान का मत यहाँ पे बता रहे। भगवान क्या कहते हैं? जो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते अंतर आत्मनः, आगे बता, श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा सहित भजते, भजते किसको? यहाँ पे भगवान क्लियरली बताते, भजते माम, मेरी, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में जो लगा रहता है, युक्त आत्मा, परम योगी मत, योगी है, परम योगी, ये मेरा मत है, भगवान कह रहे। तो अनेक वचन देती, तो किसका वचन हमें मानना है? भगवान, कि भगवान परम है, भगवान ही कह रहे हैं, अपने विषय में बता रहे, अपना मत बता रहे, सब कुछ हमें बता रहे। और यहाँ पे उन्होंने अपना मत बताया कि जो मेरा भक्त है, और यहाँ पर भजते, भजते माम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भजते का मतलब क्या है? प्रपद जी बताते हैं कि भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना, प्रीति पूर्वकम, प्रेम भक्ति, प्रेममय सेवा। क्योंकि भक्ति योग एक्चुअली अपने आप में कंप्लीट है। भक्ति योग जो है समस्त योगों की परिणति है, इसमें सब योग मिलेंगे। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूप गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो ये आत्म साक्षात्कार क्या है? भक्ति योग या भक्ति, जो भगवान कहते हैं सभी योगियों में से जो सर्वश्रेष्ठ है, वो जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, वो सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ योगी है। और ये सब ये एक के बाद एक क्रमशः अनेक अनेक जो योग है, वो वहां तक पहुंचाने के लिए निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। तो कर्म योग से शुरू हो जाए, जैसे कि सीढ़ी है, ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है, पहली जो सीढ़ी है वो क्या है? कर्मयोग। और जब कर्मयोग ज्ञान तथा विज्ञान की बुद्धि होती है, जब कर्मयोग ज्ञान तथा वैराग्य की बुद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। तो जब कर्मयोग में ज्ञान का वैराग्य की वृद्धि होती है, तो ये अवस्था ज्ञान योग। तो अभी ज्ञान योग में क्या है? कर्मयोग और
ज्ञान योग दोनों है। तो जब ज्ञान योगी है वो कर्म योगी भी है और ज्ञान, जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उस पर लगा रहता है, तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। तो आगे बढ़कर इंक्रीज, एक एक कदम से दूसरे कदम ऊपर ऊपर की ओर जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर। कहाँ से शुरू होता है? कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। अभी इस सीढ़ी में चलते हुए किसी एक वृद्धि पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता है, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, रज रज राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। तो जो कर्म योग के ही सीढ़ी पर रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा है, वो सिर्फ वहीं पे है, तो उसको क्या कहते हैं? कर्म योग। और अगर कर्म योगी ज्ञान योगी के स्तर पर जाता है, ज्ञान योगी पे ही अटका हुआ है, तो जो अनेक अनेक ये प्रकार के योग में जो अटका हुआ है उनको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी, इस प्रकार से। लेकिन जिसकी जो ऊपर जाता है, जिसकी बुद्धि विकसित होती जाती है, वो आगे जाता है और अंत तक पहुंचता है। जो अंतिम जो लक्ष्य है वो भक्ति योग। तो भक्ति योग क्यों इतना जो महत्वपूर्ण है और क्यों भगवान कहते हैं कि भक्ति योग सब कुछ सबसे श्रेष्ठ है? ये भक्ति योग में कर्म है, कार्य तो करते हैं, सेवा करते हैं, पर कैसे करते हैं? भगवान को अर्पण करके करते हैं, कार्य करते हैं, सेवा करते हैं। इसमें तो है ही ज्ञान, तो है ही हम कर रहे, जैसे कि अभी हम भगवत गीता का अध्ययन कर ही तो रहे हैं, है कि नहीं? तो सेवा तो कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी हो रहा है। और फिर ध्यान योग, हम ध्यान कर रहे किसके ऊपर? भगवान के श्री चरण कमलों के ऊपर। हम ध्यान कर रहे हैं किसके ऊपर? भगवान के नामों के ऊपर, भगवान का हरि नाम, भगवान का नाम जप। जो कुछ भी है सब कुछ भक्ति योग में शामिल है, वो कंप्लीट है। जिस प्रकार से 3 श्रेणियां है भगवान को समझने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए, जैसे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जिसने भगवान को समझ लिया वो जो है ब्रह्म और परमात्मा को समझ लिया। जिसने भक्ति योग कर लिया, उन्होंने सब योग जो है उसमें शामिलित हो जाते हैं। इसके लिए वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, वो आत्म साक्षात्कार तक हमें पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमारे ये ज्ञान चक्षु होना जरूरी है। और ज्ञान चक्षु जो है कौन प्रदान करता है? शास्त्र और गुरु। जैसे कि अन्य जो योगी हैं
वे अपने ही मन से या समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान नहीं उनका ज्ञान कंप्लीट नहीं है। वे अपने ही बलबूते पे इस भौतिक जगत क्या है समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वो मार्ग नहीं, जब तक कोई जो है आत्म साक्षात्कार व्यक्ति उनके पास आकर नहीं बताता है, उनको समझ में नहीं। आप लोग जानते होंगे कि 6 जो अंधे व्यक्ति थे, ये कथा है। 6 अंधे व्यक्ति एक बार एक हाथी के सामने, जानते हैं किसको, कोई जानता है ये कथा, ये स्टोरी? यस, वंदना माता जी, अच्छा, यस, बोलिए। या माता जी, वो 6 व्यक्ति ना अपने अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जो टेल को देखता है वो बोलता है ये रस्सी है, और जो लेग्स को हाथ लगाता है अंधा व्यक्ति वो अज्यूम करता है कि इट्स अ पिलर टाइप, और जो ट्रंक को हाथ लगाता है वो डिफरेंट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर सब जने अलग अलग अपने अपने रूप से अज्यूम करते हैं। फिर जब सबको मिला के उनको बताया जाता है तो रियल थिंग एलिफेंट था वो। मतलब वो एलिफेंट के अलग अलग पार्ट्स को हाथ लगाते हैं तो अपने हिसाब से अलग अलग चीजों का अज्यूम करते हैं। जो कान को हाथ लगाता है उसको ऐसे लगता है जैसे बड़ा सा कोई फैन है, और जो टीथ को हाथ लगाता है उसे ऐसे लगता है कोई तलवार लटकी हुई है। इस ढंग से एग्जैक्टली क्या क्या है वो, आई जस्ट रिमेम्बर दिस मच। अस्पा माता जी, वेरी नाइस, टेल मी। So Mataji, it's basically asking 6 blind men to describe the elephant. So the person who can see it, he sees it all, but the 6 blind men have different versions. One says he's like a rope, one says he's like a wall, one says he's like a pillar. So everybody's got their own versions because they're blind and they can't see the elephant. There is one man who can see it all, has a different story altogether. यस, तो ये बहुत अच्छा आप लोग, वंदना माता जी और सुषमा माता जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से वे जो है वे अपने हिसाब से जो वो जितना उनके सामने है उतना ही दिख रहा है, उनको पूरा जो दृश्य नहीं समझ में आ रहा है। वो जो जितना उनका उनका जो पूरा ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, वे कुछ चीज को देखकर वे वही उसको वही मानते हैं जिस प्रकार से जो जिसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है वो शरीर को ही सब कुछ मानते, उसके आगे उनको पता नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये 6 अंधे व्यक्ति जो है इस पूरे पूरे जो हाथी है उनके अनेक अनेक भाग के संभव, और उस भाग को ही वे सब कुछ मान रहे। जैसे कि जिसके सामने जो हाथी का शरीर था, वो शरीर को हाथ लगा रहा था और वो सोच रहा कि हाथी जो ये शरीर, ये हाथी एक ये दीवार। तो इस प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो उनके दांत जैसे टस्क, वो सोच रहा है कि नहीं ये तो तलवार है, और यही और कह रहे नहीं नहीं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है दीवार है, ये दीवार नहीं है, ये तो ये है, क्या है, ये एक तलवार के जैसा है क्योंकि बहुत तेज है। और दूसरा फिर तीसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो जो है जब जो उसके जो सुंड है, हाथी के सुंड को जो छू रहा था, बोल रहा है तो नहीं ये तो जो है एक सर्प है। और चौथा कह रहा है कि जो उनके पैरों को पकड़ रहा था, कह रहा है कि ये तो पेड़ के जैसा पेड़ के जैसा पेड़ है। और जो कानों को पकड़ रहा था बोलता है नहीं नहीं ये सब नहीं, ये सब जो आप बोल रहे हैं ये नहीं है, ये तो एक
पंखा है। और इस प्रकार से लास्ट में वो पूंछ पकड़ा तो बोला ये तो रस्सी है। ये आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हो कि ये रस्सी है ये? तो इस प्रकार से उनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है और वो जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक व्यक्ति जब जो विद्वान व्यक्ति वहां से जा रहा था, जो सब कुछ देख सकता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और उनको देखकर उनके ऊपर दया आई और उन्होंने कहा कि अरे समझो ये बात कि ये ऐसा नहीं है, ये पूरी बात को समझो, ये पूर्ण बात जो आप समझ रहे वो ऐसा नहीं है। और उन्होंने पूरा जो है का ये स्वरूप को उन्होंने उनको बताया कि ये हाथी के जो कान है, या हाथी का सूंड है, या पैर है, या पूंछ है। इस प्रकार से उसने सब कुछ जो है पूरा जो ज्ञान, तो उन्होंने उनको ज्ञान चक्षु से ये जो वे जिस चीज के संपर्क में वे आए हैं, क्योंकि वे अंधे थे और उनकी वो देख नहीं सकते, तो इसी प्रकार से उन्होंने जो है उनको समझाया। तो भगवान को भी समझने के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो है ज्ञान चक्षु होना जरूरी है। पर हमारे चक्षु या हमारी इंद्रियां जो है, जैसे हम कल बता रहे थे कि इंद्रियां जो है इम्परफेक्ट सेंसेस है। हमारे में 4 दोष है, इम्परफेक्ट सेंसेस। हाँ, और भ्रमित हो जाते हैं और गलतियां करते हैं, और लोगों का ठगने का हमारे अंदर ये सब प्रवृत्ति है। तो अगर हमारे पास, समझो ये तो अंधे थे, लेकिन अगर हमारे पास नेत्र भी है, तो हम कहेंगे कि नहीं, हम तो देख सकते हैं, है ना, तो हमें भगवान को दिखाओ। लाइक दिस, हम जब तक नहीं देखेंगे हम कैसे विश्वास करेंगे? तो सीइंग इज बिलीविंग। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न होता है, लोग करते हैं कि हमें दिखाओ, पर क्योंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है, तो हम इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें समझना है किससे? भगवान से या शास्त्र से, जो अपौरुषेय है, और जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति हैं, उनसे हम समझ सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए ज्ञान की जरूरत है। उदाहरण जैसे कि चाणक्य पंडित बताते हैं कि हम जो है फूल के सुगंध को नहीं देख सकते, या क्या कहते हैं, मूंगफली में तेल को नहीं देख सकते, या अग्नि को लकड़े में नहीं देख सकते हैं, घी को दूध में नहीं देख सकते हैं, गुड़ को गन्ने में नहीं देख सकते हैं अपने इस नेत्रों से। तो इसीलिए एक प्रोसेस चाहिए। तो इस प्रोसेस को देखने के लिए हम जो है भगवान को सब चीज में देखने के लिए हमें जो है हमारी जो है इस मार्ग की जरूरत है। हमें वो मार्गदर्शन की जरूरत है कि किस प्रकार जो है आत्मा शरीर के अंदर है, और वो मार्गदर्शन जो है
शास्त्र देता है और गुरु देता है। तो जब हम भगवान का दिया हुआ ज्ञान और गुरु के मार्गदर्शन को हम समझेंगे तो ये सब चीजें जो है हम आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो अपने प्रयास से अगर हम कोशिश करेंगे कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, ये सुख और दुख क्या है, और ये शरीर, जो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे जाती है, ये सब चीज जो है हम समझ नहीं पाएंगे। और हम किस प्रकार से इस भौतिक जगत से भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। और तो किस प्रकार से ये चक्षु, अभी ये बहुत जरूरी है कि हम ये ज्ञान चक्षु प्राप्त करें, हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर जाए। तो किस प्रकार से हम इस चक्षु प्राप्त कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि ये जो आत्मा जो है शाश्वत है। ये आगे भगवान का। तो अभी ये 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक है। तो पहला सेक्शन जो था ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के विषय में वर्णन किया गया कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है। और उसके बाद में जो आत्मा, ये जो आत्मा किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में अंतर्धान होती है या एक शरीर से दूसरे शरीर बदलती है, वो जो है हमें श्लोक संख्या 7 या 6 से था, सेक्शन 7 से 11 तक, 1 to 6 आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत और किस प्रकार हम आध्यात्मिक जगत में वापस जा सकते हैं। सेक्शन 2 रीइंकार्नेशन, किस प्रकार से ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर होती रहती है। और अब जो है भगवान बताएंगे किस प्रकार से हम इस आत्मा चक्षु प्राप्त करें ताकि हम सब कुछ जान सकें। ओके, सो अभी यहाँ पे हम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया या समझना चाहते हैं तो वे जो है पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सब बताया। थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ऑल ओके? Thank you, Mataji. Very interesting and knowledgeable class. Today, I think it was the essence of everything because आत्म साक्षात पर प्रभुपाद जी ने और सब संतों ने वैसे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया and you explained it very nicely. Thank you so much. So most important point यही है, the difference between body and soul. Soul. That is that you are not this body, you are the spirit soul. That is what you have to understand. This is the main important thing, that one is not this temporary body but the soul within. Just this is the most important. Self-realization means this. And most of the problems are eradicated after understanding this, I hope. Yes, because everything, if you understand that you are not this body, of course, because we are within the body, we do experience, and like the एग्जाम्पल, वो चैरिट का जो एग्जाम्पल था उसमें हम देखते हैं कि सोल, आत्मा तो सफर करती है, क्योंकि वो अगर वो ड्राइवर मन ये सब घोड़े सब ठीक नहीं है तो जो ये चैरिट जो है वो कैसे भी चलेगा। तो उसके लिए वो सोल जो है उसमें थोड़ा हालत उसका हो जाता है। पर अगर ये जो विकसित हो जाती है और समझ सकते हैं कि हम भगवान के अंश है। दूसरी बात ये है, पहली बात ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरी बात ये है कि हम भगवान के अंश है।
और तीसरी बात ये है कि हम जो है, जो आत्म साक्षात है, वो हमेशा आनंद में रहेगा, कभी शोक नहीं करेगा, क्योंकि वो सब समझ सकता है कि ये सब जो जो अशाश्वत चीज के पीछे भागना, जो ये शरीर ही अशाश्वत और आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा के स्तर पर हमको आना है। जब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे तो शरीर के साथ जो कुछ भी संबंधित चीजें हैं उससे हम अफेक्ट नहीं होंगे। बुरा लगता है लेकिन इतना जो है नीचे नहीं गिरेंगे, इतना शोक में नहीं डूबेंगे। जैसे कब कब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, या हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो हम जान सकते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। और जब हम जानते हैं, और खास करके हम जानते हैं कि आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई उसको काट नहीं सकता, कोई उसको हार्म नहीं कर सकता, तो हार्म क्या हो रहा है? शरीर और मन। मन और शरीर को ही कष्ट हो रहा है, और मन और शरीर को हम अपना शरीर समझ के, मन और शरीर को ही आत्मा समझ के हम दुखी होते हैं। पर जब हम आत्मा के शरीर तो देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये अभी जो है, और सब कुछ तो हमेशा के लिए नहीं है, अभी ये तो आता ही जाता, आता जाता, आता जाता, उसमें जो है हम जो आ रहा है उसके साथ पकड़ के बैठ जाते हैं। जब सुख आता है तो इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, वो कभी भी किसी चीज के लिए जो है शोक नहीं करता, और कभी भी कुछ चीज प्राप्त करने से ज्यादा हर्षित नहीं होता। ठीक है, अच्छा लगता है, गुड, मैं ज्यादा उछल कूद, और फिर ज्यादा उछल कूद जब समय का वो नहीं आता है तो फिर दुखी। तो इसीलिए जब प्राप्त हो रहा है तो समझना है, ठीक है, ये जो है माया है, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, ज्यादा कोई भी जो है उम्मीद न रखे, समझे, एंजॉय द मोमेंट एज इट कम्स, live each day as the moment comes. If it stays, it stays, goes, it goes, doesn't matter anymore. That is, तो इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। इट्स नॉट इजी, इट्स इजियर सेड देन डन, बट को ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग और ये शक्ति कैसे मिलती है? वो है भगवान की शरणागत होने से और भगवान का हरि नाम से। भगवान के हरि नाम से हमें शक्ति मिलती है, हमें हमारे ज्ञान चक्षु जो है हमेशा जो है खुले रहेंगे, बंद नहीं रहेंगे। इसीलिए माता जी हमें अपना आत्मनिरीक्षण भी करना पड़ेगा कि भी आत्मनिरीक्षण की हम किसी चीज में उलझे ना रह जाए। तो इसीलिए ना, लुक एट द माइंड, डोंट लुक विद द माइंड। यस, मन को देखो, मन से मत देखो, क्योंकि मन हमें जो है बहुत कष्ट में डाल सकता है, और मन जो है हमारा अच्छा मित्र भी बन सकता है, तो उसको मित्र बनाना है। ऐसा नहीं कि कठिनाई नहीं आएंगी, कठिनाई आती है सबके जीवन में, ऐसा कोई भी, क्योंकि ये तो है ही है, दुखालय हमारा शाश्वतम, यहाँ पे ये दुख का घर है, ये दुख ही दुख है सब जगह। जैसे कि किसी को पकड़ के पानी के अंदर डुबाया जाता है, किसी को पानी के अंदर डुबाया जाता है, और वो पानी के अंदर डुबाया जाता है, फिर वे थोड़ी देर के लिए उसको बाहर निकाल, फिर इसके बाद में वापस उसको पानी में डुबाया, है ना? कुछ कुछ क्रिमिनल्स जो है उनको वैसे ही हमारा हाल है, थोड़ी देर के लिए हाँ ये अच्छा, फिर वापस हाँ ये अच्छा, फिर वापस कितना दुख है, कितना कष्ट। तो इसीलिए मन को हटा के भगवान की शरण में लगा, सब कुछ अपने आप होता रहेगा।
Nobody is indispensable. World will go on. You're there or not there. आप है या ना है, ये दुनिया चलती रहेगी, चलती आ रही है पहले और हमेशा चलती रहेगी। और हम सोचते कि हमारे बिना ये दुनिया चलेगी नहीं। अगर हम नहीं रहेंगे कुछ नहीं होगा। हम है इसके लिए हो रहा है, और इस कारण की वजह से हम कितना संघर्ष का सामना